हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज मैं बना रही हूँ तिल की चटनी। तिल, आलू और प्याज जो नेपाली लोग बनाते हैं ना, वैसे वाली बहुत टेस्टी लगती है। आप भी बना करके देखिएगा। और इसमें क्या क्या सामान मैंने डाला है अब मैं आपको दिखाती रहूँगी और बनाती रहूँगी। और बनाते बनाते कल मैं अभी सोच रही थी, कल मैंने एक वीडियो देखी फ़ोन में ऐसे ही एक बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, वो नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है। अच्छी बातें करते हैं तो ऐसे ही उनकी वीडियो देखते देखते एकदम से दिमाग में आया कि वो कितनी अच्छी बातें वो कर रहे थे, बोल रहे थे कि ऐसे बोलते हैं कि कौन कहता है कि माता को माता नहीं हो सकती, आखिर वो भी इंसान है भाई, है ना। तो बच्चा ऐसा थोड़ी है कि माता ऐसे नहीं हो सकती। अब ये तो बात सच है, क्योंकि ये तो मैं अपनी सोसाइटी में भी देखती हूँ, लोगों को देखती हूँ कि ऐसे कि माँ बाप जो होते हैं बच्चों में बहुत ही ज़्यादा भेदभाव भी करते हैं, ख़ास करके छोटे बच्चों के लिए, लड़कों के लिए ख़ास करके। जैसे कि माँ होती है, अगर होते हैं दो बच्चे तो छोटे बड़े लड़के का हाथ छीन करके छोटे को देने को तैयार हो जाती है। और इस बात का उनको बिल्कुल भी मतलब ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि बड़े वाले को भी उनको वैसा ही सोचना चाहिए। तो उन ऐसा देख करके फिर मुझे लगा कि नहीं, बहुत सारी बातें बहुत हद तक सच भी होती हैं। सभी ऐसे नहीं होते, लेकिन बहुत हद तक होते हैं। तो सबसे अच्छा है कि माता को माता नहीं हो सकती। और ये बात तो उस पर भी डिपेंड करती है कि आप पहले तो एक अच्छे इंसान होना भी आपका ज़रूरी है। और अगर आप अच्छे इंसान नहीं हो तो माता बनने में भी कोई आदमी को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, किसी भी लेडी को। तो इसीलिए सोचती हैं सब माएँ हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसी होती हैं जो सिर्फ अपने लिए सोचती हैं, जो सोचती हैं कि सिर्फ हमारे लिए अच्छा है, जो हमारा करेगा, जो हमको करेगा, या जो हमारे लिए ऐसा सोचेगा। अरे माँ, बच्चे तो सबके माँ बाप के लिए तो बच्चे एक जैसे होते हैं। बच्चे बेशक चाहे माँ बाप को कुछ भी सोचें, पर माँ बाप कभी बच्चों के लिए गलत नहीं सोचते। लेकिन अब मैं देखती हूँ कि अब होता है ऐसे। अब मैं बहुत लोगों को ऐसे देखती हूँ कि जो माएँ होती है ना, अपने बच्चों में भी या ये सोचती हैं कि मतलब हम जिसके साथ हम रहेंगे अपनी मर्ज़ी से, वो तो उसको हम सब कुछ करें, सब कुछ दें। और ये नहीं कि सोचते कि हम दूसरे के साथ भी रह सकते हैं, लेकिन वो रहना नहीं चाहती। तो इसमें गलती तो किसी और की होती नहीं है। तो इसीलिए कह नहीं सकते, ये दुनिया बहुत अब माँ के भी मायने बदल गए हैं, सही मायने में। अभी मैं जैसा देखती हूँ तो माँ के भी बहुत हद तक मायने बदल गए हैं। सब मतलबी लोग हैं दुनिया में। और आजकल दुनिया क्या है ना, बस पैसे, जो भी रिश्ता होता है ना, मैंने देखा हर रिश्ते में पैसा होता है, हर रिश्ते में पैसा। जिसके पास पैसा पैसा है तो ये है, पैसा है तो वो है। मतलब माँ बाप के लिए भी वही होता है कि जो बच्चे पैसों से ही रिलेटेड सब कुछ होता है उनके लिए भी। तो ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है कि माता है तो ज़रूरी नहीं कि माता माता ही हो, माता तो माता भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि आप कैसे इंसान हो। अगर आप अच्छे इंसान हो तो पक्का आप माता माता हो सकती है। अगर अच्छी नहीं है, आप अच्छे इंसान नहीं हो, तो ये हो जाता है, ये पॉसिबल है, मुझे ऐसा लगता है। तो क्योंकि मैं जो देखती हूँ वो मैं फ़ील कर रही हूँ, वो मैं बताती हूँ। जब मैं वो बातें सुनती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि कितनी हद तक वो लोग भी सही बोल रहे हैं। प्रैक्टिकल हैं, बिल्कुल बोलते हैं। तो आप प्रैक्टिकल होकर सोचो और लोगों को देखो, तो लगता है कि बहुत हद तक वो लोग भी, उनका भी एक्सपीरियंस होता है, वो भी देखते हैं लोगों को, तभी शायद ये बोलते हैं। और हम लोगों को जब ऐसे लोग मिलते हैं तो हम लोगों को भी फिर लगता है कि कितने हद तक ठीक कह रहे हैं। तो चलो छोड़ो, ये तो हो गई बातें। मैंने बना दी है तिल की चटनी, और ये तिल डाल रही हूँ मैं पीस करके। इसमें मैंने मिर्च डाली है, साबुत लाल मिर्च, उसको भून करके हल्का सा रोस्ट करके। तो तिल की चटनी हो गई मेरी रेडी। आपको कैसी लगी आप बताइएगा ज़रूर, बहुत टेस्टी लगती हैं। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और सर्दी के मौसम में तो और अच्छी लगती है, क्योंकि तिल फ़ायदा भी करते हैं बहुत हद तक। और जो लोग दूध नहीं पीते हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, तिल खाना बहुत फ़ायदेमंद करता है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू।